मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नाबालिग बेटी से रेप की वारदात सामने आई। वारदात भी कोई आज या कल की नहीं है, 1 महीने पहले अंजाम दी गई थी। मामले में केस भी हुआ और आरोपी गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन अब पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। वजह यह कि रेप के गंभीर मामले में भी आरोपी को 1 महीने के अंदर ही जमानत भी मिल गई और अब वो पीड़ित परिवार को धमका रहा है। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही। अब सवाल यह है कि क्यों? परिवार का आरोप है कि बीजेपी नेता विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के दबाव में, आरोप यही है कि आरोपी और उसके भाई के संबंध रामेश्वर शर्मा से हैं और यही वजह है कि पीड़ित परिवार को ही जान से मारने की धमकी मिल रही है। फिर भी पुलिस सुन नहीं रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो नीलेश के रामेश्वर शर्मा से करीबी संबंध है, इसी वजह से इस आरोपी को बेल मिल गई। जिसे जेल मिलनी चाहिए उसे बेल मिली है। नाबालिग के परिवार को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। बीजेपी नेता नीलेश हिंगोरानी का भाई है आरोपी। नीलेश के रामेश्वर शर्मा से करीबी संबंध है, ये खबर मिल रही है और इसी के अनुसार कहीं ना कहीं जो संबंध बताए जा रहे हैं उसके बाद बेल मिल गई है। राहत लगातार आरोपी को मिल रही है। तो आपको बता दें कि परिवार लगातार गुहार भी लगा रहा था, हालांकि परिवार की सुनी नहीं जा रही है। और दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पर भी आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। बीजेपी नेता नीलेश हिंगोरानी का भाई है आरोपी और नीलेश के रामेश्वर शर्मा से करीबी संबंध है, ऐसा परिवार आरोप लगा रहा है। और यही वजह है कि मामला दर्ज तो हुआ, जेल भी हुई, लेकिन अब बेल मिल चुकी है। गिरफ्तार उस आरोपी को कर लिया गया था जिसने एक नाबालिग बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। उस पर केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और ये आज या कल का मामला नहीं बल्कि 1 महीने पुराना ये मामला है। इसमें लगातार कार्रवाई के लिए जो जांच प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी के बाद अब परिवार के ये गंभीर आरोप लगाने सामने आ रहे हैं। रामेश्वर शर्मा की बेटी के साथ या किसके साथ ऐसा होता फिर वो क्या करते? रामेश्वर शर्मा की बेटी के साथ या किसके साथ ऐसा होता फिर वो क्या करते? ये दर्द है उस माँ का जिसकी बेटी की इज्जत तार तार हो चुकी है। मनोल्टी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। तुम बेड़ागढ़ थाने में जाओगे, तुम्हें भगा देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बेबसी है उस पिता की जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए भटक रहा है। वो भाजपा का है, वो रामेश्वर शर्मा से मिला हुआ है और उसकी धमकी देता है कि रामेश्वर शर्मा मेरे से बंधा हुआ है, मेरे घर भी आता जाता है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। ये दर्द है उस परिवार का जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। मामला भोपाल के बैरागढ़ का है, जहां एक नाबालिग बच्ची रेप का शिकार हुई। परिवार का आरोप है कि जब वो इसकी शिकायत करने थाने पहुंचे तो उल्टा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। परिवार के मुताबिक आरोपी को सीधे तौर पर बीजेपी विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का संरक्षण मिला हुआ है। जो मेरी पुत्री है 16 साल की, उससे ये हिंगोरानी, रमेश हिंगोरानी का बेटा मोहित हिंगोरानी के मोबाइलों पे बात करता था, उससे प्यार करने की बातें करता था। फिर एक दिन मेरी लड़की गई बाजार बुक लेने, तो उसको अपनी गाड़ी पे बिठा के कहीं लॉन्च लेके गया और उसके नशे की दवा डाल के उससे दूध गर्म किया और गंदी वीडियो और फोटो खींची और उसको धमकी दी जान से मारने की कि अगर तूने घर पे बताया तो तेरे को जान से मार डालूंगा। घटना 19 अगस्त की है। बैरागढ़ के हाई सेकेंडरी स्कूल के संचालक का बेटा पीड़िता को बहाने से सीहोर रोड स्थित हुक्का लाउंज ले गया। आरोप है कि वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़की को बेहोश कर दिया और फिर उससे रेप किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने लड़की के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बनाए। उसके बाद से आरोपी पीड़िता को लगातार धमकाता रहा। परिवार का कहना है कि आरोपी लगातार उनकी बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा था। जबकि बच्ची ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया।
तो आरोपी ने 22 अगस्त को उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। तस्वीरें वायरल होने के बाद पीड़िता के परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद परिजनों ने 27 अगस्त को महिला थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। नीरज मेरे को बोला था कार्रवाई करिए तो मैं उल्टे कैसे फंसा दूंगा तुम लोगों को। कौन बुलाई? नीरज बोला था, रमेश इंगोरानी का लड़का, भाजपा नेता है वो। इस मामले में विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा सवालों के घेरे में हैं। दरअसल आरोपी बीजेपी नेता नीलेश हिंगोरानी का सगा भाई है। नीलेश हिंगोरानी के रामेश्वर शर्मा से संबंध है। आरोप है कि रामेश्वर शर्मा के राजनीतिक रसूख की वजह से पुलिस आरोपी पर हाथ नहीं डाल रही। आरोप है कि रामेश्वर शर्मा के साथ साथ सरकारी तंत्र भी पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि चुनाव के मौसम में अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो सत्तारूढ़ पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल ये कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली लक्ष्मी का नारा देने वाली पार्टी चुनावी गणित को अहमियत देती है या फिर एक मासूम को इंसाफ दिलाने की पहल करती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। पूरे मामले में महिला थाना की प्रभारी अजिता नायर का कहना है कि शिकायत के बाद पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। नाबालिग आरोपी को अगले दिन अरेस्ट कर बाल सुधार गृह भेजा गया। महिला थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले में चार्जशीट पेश कर दी गई है। पीड़िता अपनी मां के साथ आई थी, जिसमें हमने चाइल्ड लाइन को सूचना दी थी, CWC को बताया था, पत्र लिखा था। चूंकि उसकी संरक्षिका साथ में थी तो तत्काल हमने FIR दर्ज कर लड़की का मेडिकल वगैरह कराया था। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कराया गया, दोनों का मेडिकल किया, उसको जेल दाखिल उसको संप्रेक्षण गृह में दाखिल कराया गया था क्योंकि दोनों नाबालिग थे। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा बलात्कारी का संरक्षण कर रहे हैं। मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, क्या आप इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी को सजा करवाएंगे? रामेश्वर शर्मा से स्पष्टीकरण मांगेंगे। मैं इस परिवार को न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करूंगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इतना संवेदनशील ये मामला है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए, सीधे जेल मिलनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक रसूख और राजनीतिक संरक्षण के कारण कहीं ना कहीं परिवार को धमकी मिल रही है, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो सरकार जो कि लाख दावे करती है कि हम बेटियों के लिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए लगातार आवाज उठा रही है, कहीं ना कहीं अब वो भी घेरे में है, उन पर ही आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिया, सरकार कहती है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, पर देखिए ये जो घटना बताती है कि कहा कुछ और जाता है और हकीकत में कुछ और हो रहा है। देखिए पूरा मामला देखिए 19 अगस्त का है। 19 अगस्त की ये घटना है और 19 अगस्त के बाद देखिए 27 अगस्त को FIR दर्ज होती है। देखिए इस दौरान एक हफ्ता से ज़्यादा का जो समय बीत जाता है और देखिए बेहद अहम जानना ये ज़रूरी है कि 27 अगस्त को जो FIR होती है वो होती है महिला थाने में। क्षेत्रीय थाने में FIR दर्ज नहीं होती है, मतलब साफ है रसूख का दबदबा वहाँ देखा गया। क्योंकि देखिए यदि क्षेत्रीय थाने में FIR हो जाती तो मतलब साफ है जो परिजन है वो परेशान होकर महिला थाना इतना दूर क्यों आते। क्षेत्रीय थाने में FIR दर्ज होनी चाहिए थी, मतलब साफ है रसूख के दम पर लोग परेशान होते रहे और पीड़िता के जो परिजन हैं वो आखिरकार महिला थाने पहुंचते हैं और महिला थाने में FIR दर्ज होती है। देखिए इसके बाद FIR दर्ज होने के बाद जो नाबालिग आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो नाबालिग आरोपी है वो एक दिन ही देखिए सुधार गृह में रखता रहता है और दूसरे दिन से खुलेआम घूम रहा है। और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि तुमने ये केस वापस नहीं लिया या उनके पक्ष में बयान नहीं दिए जाते हैं तो उनको फंसा दिया जाएगा। देखिए साफ तौर पर परिजन आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर रामेश्वर शर्मा पर निशाना साधा है, क्योंकि देखिए जो आरोपी है उसका बड़ा भाई जो राजनीतिक जो हम कहें तो अप्रोच है या पहुंच है वो रामेश्वर शर्मा से है और सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई है उनसे भी साफ होता है। तो देखिए अब
इस पूरे मामले में सियासत होने लगी है, क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि हम बेटियों के हित में काम करते हैं, बेटी बचाओ आंदोलन चलाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक नाबालिग के परिजन देखिए परेशान होते रहते हैं। 29 जो अगस्त की घटना है और 27 अगस्त को मामला दर्ज होता है। ये बताता है कि कहाँ कुछ और जा रहा है। अभियान भले ही कितने चल रहे हैं, योजनाएं भले ही बेटियों के लिए कितनी चल रही हैं, लेकिन धरातल में हकीकत में ये है। क्योंकि देखिए, और इसके बाद प्रमोद, बेहद ही शर्मनाक ये बात है कि एक बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ रेप हो जाता है, उसका परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है और उल्टा परिवार को ही धमकियां मिल रही हैं। आपको ये पता होगा कि जब भी शिवराज सिंह चौहान का कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो कन्याओं की पूजा करते हैं और उसके बाद अपने किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये भी है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ ये पूरा मामला सच्चाई और हकीकत मध्य प्रदेश की बयां कर रहा है। भले ही देखिए कितने भी कन्याओं के जो राजनीतिक मंचों पर हम देखते हैं पैर छूते और उनके पैर धोते नजर आते हैं नेता, लेकिन जमीनी हकीकत, इनका असली चाल चरित्र चेहरा ये घटना बयां कर रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में जो नाबालिग के साथ ये घटना बता रही है कि हकीकत क्या है। देखिए ऐसे कई और मामले भी होंगे जो रसूख के डर के साए में ऐसे दब गए होंगे, लेकिन फिलहाल ये जो मामला है वो साफ बयां कर रहा है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस मामले में को परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो खड़े रहेंगे और काम करेंगे। देखिए इस पूरे मामले को लेकर जब रामेश्वर शर्मा पर आरोप लग रहे थे और कांग्रेस आरोप लगा रही थी, तो हमने जब रामेश्वर शर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने इस पूरे मामले से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देखिए जब आरोप लगते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे पक्ष के पास जाते हैं और उनसे अपना जवाब जानते हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील मामले में जो नाबालिग से जुड़ा है, जिस प्रदेश की सरकार बेटियों बचाओ आंदोलन, बेटियों बचाओ जैसे अभियान चलाती है, बेटियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा कहते हैं, उस प्रदेश के नेता बीजेपी से जुड़े हैं, उन पर जब जो बलात्कारी है उसको बचाने और उसको हम कहें संरक्षण देने के आरोप लगते हैं, जब हमने उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए क्यों नहीं उठेंगे बोलने से इनकार कर रहे हैं। इनकार इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि शायद जवाब नहीं है उनके पास। वो क्या बोलेंगे इस समय, क्या स्पष्टीकरण देंगे वो कि क्या वो राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आरोपी बाहर क्यों घूम रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। एक अपडेट आपसे हम चाहेंगे कि जो परिवार है, क्या उन्होंने इस धमकी को लेकर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है, थाने जाने की कोशिश की है, और महिला थाना अभी क्या कर रहा है, क्योंकि वहां तक भी मामला पहुंच रहा था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से? देखिए जब महिला थाने से जब मैंने जानना चाहा, क्योंकि देखिए जो आरोपी है उनके परिजन हैं वो लगातार धमकियां दे रहे हैं, ऐसे में जब महिला थाने से मैंने जानना चाहा तो उन्होंने देखिए साफ तौर पर बयान दिया कि हमारा जो काम था इस मामले पर जो चार्जशीट दाखिल होनी थी, पेश करनी थी, वो हम कर चुके हैं। मतलब साफ है, देखिए परिजन परेशान है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन महिला थाना साफ तौर पर कह रहा है कि हमारा जो काम था वो हम कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में देखिए जिन पर आरोप लग रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को बेटी बचाओ जैसे पार्टी से बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस खबर को देखना चाहिए, उनके नेताओं की हकीकत को देखना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस परिवार को कब पुलिस साथ में खड़ी नजर आती है और कब ये जो परिजन है नाबालिग के जो बलात्कार के आरोपी है, प्रमोद, दो चेहरे सरकार के नजर आते हैं। महिला हेल्पलाइन बनाया गया है, साथ ही सीएम हेल्पलाइन बनाया गया है, जहां पे महिलाओं से जुड़े हुए जो भी अपराध होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, उसका निराकरण बहुत तेजी के साथ होता है, ये हमने देखा भी है। लेकिन इस मामले को लेकर आखिर निराकरण क्यों नहीं हो रहा है? इस मामले को लेकर आखिर राजनीतिक संरक्षण कहां दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ये सबके सामने भी आ चुका है। परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह भी है कि किस तरह का राजनीतिक संरक्षण यहां पर दिया जा रहा है, और अगर दिया जा रहा है तो इस पर क्या किसी की नजर नहीं है? किस तरह से अधिकारियों पर प्रेशराइज फिलहाल जो राजनेता हैं वो कर रहे होंगे, पुलिस अधिकारियों के ऊपर किया जा रहा होगा ताकि पुलिस कोई मदद परिवार तक ना पहुंचाए, शायद ये भी अंदर खाने की खबर होगी।
देखिए, साफ तौर पर ये पूरा मामला दो पहलू देखिए। दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, ये दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये है कि जो परिजन है, जो पीड़ित हैं, जो पीड़िता है, उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही दिखाया कि रामेश्वर शर्मा जो बीजेपी से विधायक हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं, उनका नाम देखिए सामने आ रहा है। मतलब साफ है, देखिए जिसकी सत्ता है, जिसका दबदबा है, मतलब साफ है। तभी तो एक हफ्ते तक क्षेत्रीय थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ, महिला थाने में मामला दर्ज होता है। देखिए, मेरे पास एक एफआईआर की पूरे मामले की कॉपी भी है। इसके साथ साथ देखिए एक एफिडेविट है। एफिडेविट में साफ तौर पर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, हमें पहले सेटलमेंट के लिए पुलिस की तरफ से कहा गया, एक दिन का समय दिया गया, लेकिन जब परिवार नहीं माना इस पूरे मामले को लेकर, देखिए क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। देखिए, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, आप भी इस मामले पर प्रकाश डालिए। विपक्ष में आप हैं और लगातार महिलाओं से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं होती हैं और फिर उनके खिलाफ आवाज उठाने की बात जब सामने आती है तो विपक्ष भी खुलकर सामने आता है। 1 महीने पहले ये केस सामने आया, नाबालिग बेटी के साथ दुराचार होता है और अब राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार की घटना एक बड़ी दुखद घटना है, जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण इसमें है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद पहलू है। और इसमें खुद उनको विधायक जी को भी सामने आके, अध्यक्ष जी को भी सामने आके बात स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार से संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी एक तो कार्रवाई जिस पार्टी में भी हो, पार्टी से भी निकालना चाहिए और इनको भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कार्रवाई करवाना चाहिए। और ऐसे वैश्यों को, ऐसे दरिंदों को अगर आप संरक्षण देने का काम करेंगे तो यही चीजें हाथरस जैसी घटनाओं को अंजाम देती है, दिल्ली जैसी घटनाओं को अंजाम देती है। कहीं ना कहीं इस प्रकार का संरक्षण किसी भी गलत व्यक्ति को देके राजनीतिक लाभ की चीजें करी जा सकती है, पर इस देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो जिस स्तर पर बिगड़ता जा रहा है, इसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर जो बड़ी बात कही, कुणाल चौधरी जी, हमेशा नेताओं का ऐसा दोगला चेहरा क्यों नजर आता है? एक तरफ तो मंच पर आप कन्याओं का पूजन भी करेंगे, उनके पैर भी छुएंगे, दूसरी तरफ उनके साथ जब दुराचार हो जाता है तो फिर उस आरोपी को आप संरक्षण भी देंगे, परिवार को धमकी भी दिलवाई जा रही है। ये कैसा दोगला चेहरा है? जो जनप्रतिनिधि है, जिसको रक्षा करनी चाहिए, पहली बात वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। जी, पहली बात, जिस जनप्रतिनिधि की बात है वो हो सकता है, बात तो उंगली बराबर नहीं होती कि सब चीजों में आप पूरे नेताओं को दोषी दे दें। किसी ने क्या करा है तो उसका बात उस नेता की होगी। और ये चीज हर जगह होती है कि चाहे मीडिया में हो चाहे दूसरी जगह हो, कि कई जगहों को घटना में देखा कि किस उसको दिखाते हैं किसको कम। स्पष्ट है कि इस प्रकार से खुद नेता को आगे आके कमान संभालनी चाहिए। अगर नाम का उपयोग हो रहा है, नाम की बात हो रही है और अगर ये खुद संरक्षण दे रहे हैं तो इससे बड़ी खराब बात नहीं हो सकती। और इसी का कारण है कि मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 बना हुआ है और जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं वो लगातार इस प्रकार के अपराधियों को जो संरक्षण देते हैं, उसी के कारण इस प्रकार की गतिविधियां होती है। सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मुख्यमंत्री को खुद को संज्ञान लेना चाहिए, आगे और घटनाओं से कैसे बचा जाए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कुणाल चौधरी जी, सबसे बड़ी और दुखद बात यह है कि इस पर सियासत भी होती है। हर खबर को हम प्रमुखता से दिखाते हैं और खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध है उसको हमेशा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया है, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, किसी बात का डर नहीं है। और आज जब रामेश्वर शर्मा से जुड़ा हुआ ये मामला है तो उसको भी उतने ही प्रमुखता से हम दिखा रहे हैं, निडर होकर दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और न सिर्फ राज्य सरकार पर बल्कि मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, इन तीनों का जिक्र करते हुए लिखा है कि आप क्या इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी को सजा करवाएंगे। वहां तक मामला पहुंचाया जा रहा है, केंद्र तक। देखिए, स्पष्ट है, हमारी तो मांग है कि इस पे बिल्कुल, इस पे पूरे देश की सरकारों को एक होना चाहिए, पूरे हर नेता को एक होकर इसकी निष्पक्ष जांच करके उस बेटी को न्याय दिलवाना चाहिए। इसी तरह की न्याय की गुलाम में जिस तरह 14 तक का आपने हाथरस की घटना को देखा, जो बचाने के लिए किस प्रकार की बातें करी गई कि जीभ नहीं काटी है, हड्डी नहीं तोड़ी है, रेप नहीं हुआ, हर तरह की घटना। तो यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। बात सिर्फ बेटियों की करने से, ये एक नारा जो दिया था सरकार ने कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटी बचाओ। बिल्कुल कुणाल चौधरी जी, हमारी भी उम्मीद यही है, परिवार की आवाज हमने उठाने की कोशिश की है और
जो समाज चाहता है वो हम फिलहाल बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि परिवार को धमकी ना मिले, परिवार असुरक्षित ना रहे। परिवार जो चाहता है उसको न्याय मिले और साथ ही जो कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध है तो वो गलत है। नाबालिग बेटी के साथ रेप हुआ तो उसके आरोपी को सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।